हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक मास शुरू हो गया है। हम सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का, उन्हें खुश करने का, अपनी सेवा उन तक पहुंचाने का। हम सभी अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन तुलसी जी का यही एक महीना होता है जिसमें हम तुलसी जी को प्रसन्न करके माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेनली जो ये डेडिकेटेड मंथ होता है ना, वो तुलसी माँ के लिए ही होता है। तो आपने पूजा कैसे करनी है, जैसे हमको पता है हम हर दिन धूप बत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। बहुत सारे घर में तो दोनों टाइम दिया दिखाया जाता है। मैं भी दोनों ही टाइम माता तुलसी को दिया उनके आगे प्रज्वलित करती हूँ। लेकिन कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक उनके आगे हम बोलें जिससे कि वो माता तुलसी को ही वो डेडिकेटेड हो, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वस्त्र में आप ना, जैसे आपने सुबह आपको क्या करना है, आप उठिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद आप तुलसी माँ को जल दीजिए। अब बहुत सी मान्यताएं ऐसी है कि संडे को जल नहीं देना चाहिए और एकादशी पे जल नहीं देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आप उनको स्पर्श ना करें। संडे को, ट्यूसडे को, इन दिनों में आप माता तुलसी के पत्र को बिल्कुल भी टच ना करें, उनको स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। बस उनको, हाँ, जैसे आपको टीका लगाना है, सिंदूर उन्हें नहीं लगेगा इस महीने में, क्योंकि एक महीने जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक हम उन्हें सिंदूर नहीं लगा सकते। तो कुमकुम आप उन्हें लगा सकते हैं, रोरी आप लगा सकते हैं। वस्त्र, जैसे मेरे यहाँ आप चाहें तो, अगर आपके यहाँ चढ़ता हो तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्योंकि विवाह वाले दिन उनको चुनरी चढ़ाई जाती है, तो मैं कुछ भी नया, और अगर आप चाहते हैं, आपके मन में है, तो आप इस साल नहीं करिएगा, अगले साल से आप उनको चुनरी शुरू में भी उड़ा सकते हैं, उनके विवाह में भी उड़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अधिक मास लगा हुआ है, तो नया काम आप अभी इस बार मत शुरू करिएगा। अगली बार से आप उनको शुरू में भी चाहे जब आप उन्हें चुनरी चढ़ा सकते हैं, या प्रतिदिन जैसे सबका भगवान के कपड़े होते हैं, वैसे ही आप तुलसी माँ के लिए भी कपड़े हर दिन उनकी चुनरी धुलकर उनको हर दूसरे दिन बदल सकती हैं। वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको तुलसी जी को जल देना है, फिर उन्हें कुमकुम का टीका लगाना है, फिर उन्हें पीले पुष्प उन्हें चढ़ाने हैं। उसके बाद धूप बत्ती उन्हें दिखाइए। वस्त्र अगर आप नहीं चढ़ा रहे हैं जो लोग, तो कलावा, आप उन्हें कलावा रूपी वस्त्र आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, उन्हें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, दिया आपको दिखाना है। दिया आप चाहें तो मिट्टी का अगर आप लगा रहे हैं तो प्रतिदिन आपको चेंज करना होगा, सुबह शाम दोनों टाइम आप एक ही दिए में नहीं लगा सकते। और अगर आप पीतल के उसमें लगाते हैं दिए में, तो भी आपको धुलकर लगाना है। और दिए से संबंधित एक और बात, कि आपको दिया जैसे आपने जला लिया, तो जब दिया बुझ जाए तो दिया वहाँ से आपको हटा लेना है। बुझा हुआ दिया जो है वो माता तुलसी के सामने नहीं रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप दिया रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हवा चलती है तो दिया का जो लौ है वो तेज हो जाता है। तो आप दिए को तुलसी माँ से थोड़ा सा दूर रखकर प्रज्वलित करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्र कौन सा पढ़ें, है ना। तो मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। मतलब आपने देखा होगा, आदि व्याधि मतलब कि हमारे ऊपर जो भी परिवार पे मुसीबतें अगर आने को होती है ना, तो तुलसी जी तुरंत उसको अपने ऊपर ले लेती हैं और वो सूख जाती हैं। तो ये वही बताया जा रहा है इस दोहे में कि आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। आप हमारे इस परिवार के पूरे मुसीबतों को आप हर लेती हैं, तो आपको प्रणाम हम कर रहे हैं। आपकी जो हम पूजा कर रहे हैं उसे आप प्लीज़ स्वीकार करें, और हमारे जो गलतियां अगर हमसे हो रही हैं तो उनको भी आप माफ़ करें। तो आप ये जो श्लोक है ना, वो ज़रूर पढ़ें। फिर से बता देती हूँ, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। एक ये है। और अगर आप इतना बड़ा नहीं कह पा रहे हैं तो आप ओम सुभद्राय नमः, सबसे सिंपल है, उसका जाप करें 11 बार, 21 बार। ये जाप अगर आप करते हैं तो तुलसी माँ जरूर प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और आपकी पूजा भी ज़रूर सफल होगी। माता रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, माता लक्ष्मी आपके कभी धन की कमी ना होने दे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।